दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो जलसा और ये ज़र्क़ बर्क़ और ये रौनक और ये डेकोरेशन, ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की अता करदा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस दिन का हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था। बड़ी शिद्दत के साथ हम और आप मुंतजिर थे कि जिस दिन को इंतजार था वो दिन भी आ गया। तो इस दिन का हमें और आपको इंतजार था, इसलिए आप हजरात जलसेगाह में तशरीफ लाए हैं। आप बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं। आपने अपनी गुनागुन मसरूफियात को छोड़ करके, अपने ऐशो आराम को तर्क करके, अपनी सारी मसरूफियात को फारिग करके, अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ करके आए हैं। तो इस उम्मीद को लेके जाएं कि इंशाअल्लाह यहाँ जिन उलमा किराम का बयान होगा और उनकी जो भी बातें हमारे सामने रखी जाएंगी, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पर न नूरी है न नारी है। तो इसलिए आप हजरात दिल में तहैया करें, अज़्म करें, इरादा करें, इंटेंशन रखें। जो चीजें रखी जाएंगी हम उस पर अमल करेंगे और उन तमाम बातों को, उन तमाम नसीहतों को अपनी जिंदगी में लाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के जलसे में जो हमारे बहुत बड़े मुकर्रिर खुसूसी हैं, जो कि जिनको अगर हम कहें खतीबुल हिंद है, वो हिंदुस्तान बल्कि क्या आलमी शोहरत याफ्ता मुकर्रिर है। यूट्यूब क्या सोशल मीडिया से जितने हजरात जुड़े हुए हैं उनके नाम से बखूबी वाकिफ हैं। तो असल बयान उनका होगा। उनसे पहले हम सब के चहीते हर दिल अजीज, हम सब के जो खास मेहमान किराम हैं और जो हमारे बहुत खास ही हमारे साथी भी हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब का बयान होगा। तो जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं सारे लोगों से इल्तिमास करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि बराहे करम प्लीज जलसेगाह में तशरीफ लाएं। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कुरान करीम की मुकद्दस आयतों से होने जा रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें मौत दिया, जिसने हमें जिस्त दी, जिसने खाने पीने रहने हर चीज का बंदोबस्त दिया, हर चीज को उसने हमें अता फरमाया। और अल्लाह ही की जात से इस दुनिया का वजूद है। तो इसलिए हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र अदा करना चाहिए। जितना हम अल्लाह तबारक व तआला का अपनी जुबानों से शुक्र अदा करेंगे उतना ही कम है। क्योंकि जो बेकाबू है उन पर भी काबू भेज देता है, जो बेकाबू है उन पर भी काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, जो बेकाबू है उन पर भी काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो। मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो। खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। और न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक, न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक। मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और फिर उसके बाद टूटे रिश्ते को जोड़ देता है, टूटे रिश्ते को जोड़ देता है। बात रब पे जो छोड़ देता है, टूटे रिश्ते को जोड़ देता है। बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फो करम के क्या कहने। लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो करोड़ देता है। आइए उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिकुल मुल्क, मालिक अर्ज़ व समा की उसी दस्तूर हयात और उसी किताब मुबारक से हम और आप इस जलसे का बाज़ाब्ता नूरानी आगाज करें। तो आइए मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, दुनिया का जितना भी बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई अहम मीटिंग हो या कोई बहुत बड़ा खेल हो, इंटरनेशनल खेल हो, दुनिया का रिवाज अलग है। दुनिया वाले अपने तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। कहीं फीता काट के प्रोग्राम का आगाज होता है, कहीं मशाल जला के प्रोग्राम का आगाज होता है, कहीं तालियां बजा के प्रोग्राम का आगाज होता है, कहीं पटाखा छोड़कर और पटाखा फोड़कर और राष्ट्रीय गीत नेशनल एंथम गाकर
उस प्रोग्राम का आगाज होता है। मगर यहाँ ठहरिए, यहाँ रुकिए, हमारी तहजीब ये गवारा नहीं करती, बल्कि हमारे आपके नबी ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको एक दस्तूर दिया है, एक इंटरनेशनल किताब दी है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक दी है। ये वो किताब है जिसको सुनकर उमर जैसा खतरनाक आदमी, डेंजरस मैन इस्लाम लाने पे मजबूर हो गया। यही वो कुरान है और यही वो किताब है जिसको सुनकर दुनिया के बड़े बड़े फुसा, बुलगा, उदबा, उलमा और शेर शायरी में महारत रखने वाले, अपना सिक्का जमाने वाले, वो लोग जिनका तोती बोलता था, जिनका सिक्का चलता था, इस कुरान के सामने उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, हैरान शस्तर रह गए, उनके हाथों के तोते उड़ गए, अंगुष्ठ बटंडा हो गए जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। मैं यहाँ एक बात और आपको बतलाता चलूं, आपने अरबी कलाम सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। इमरुल कैस एक ऐसा शायर है जो रैंकिंग में अरबी शायरी में नंबर 1 उसका शुमार होता है। और उस जमाने जाहिलियत में जब उसने बड़े बड़े कसीदे लिखना शुरू किए, और अरबी की एक किताब है सबउल मौलिकात, इसमें 7 बड़े बड़े कसीदे लिखे हुए हैं। इमरुल कैस का दावा था कि उसके कलाम के टक्कर में कोई कलाम नहीं है, उसके कलाम के टक्कर में किसी का कलाम है ही नहीं। मगर जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, जब कुरान की मुकद्दस आयतें लौहे महफूज से जब उतरना शुरू हुई, तो उसका कलाम काबा की दरो दीवार पर लटका हुआ था। और जैसे ही कुरान करीम की मुकद्दस आयतें उतरना शुरू हुई, उसका कलाम धीरे धीरे मुजमहिल, पजमुर्दा, ज़ईफ, कमजोर, वीक होकर खत्म हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया। आपने अब्दुल्लाह इब्न मुकफ्फा जैसा बड़ा अदीब सुना होगा, लोगों ने इससे कहा था कि तुमको 1 साल का राशन दिया जाएगा, खर्चा पानी दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, मगर कुरान के टक्कर में कोई कलाम लाओ जिससे हम फख्र कर सके कि कुरान के टक्कर में हमारे पास भी कोई कलाम मौजूद है। उसने कहा ठीक है, 1 साल का समय लिया, 1 साल का टाइम लिया, लेकिन 1 साल के बाद जब वो घर से बाहर निकलता है, एक लड़की खिड़की खोलकर अपने घर की कुरान की तिलावत करती है, उस कुरान की आयत को सुनकर वो घर जाता है, अपना 1 साल का बनाया हुआ कलाम फाड़ देता है और कहता है हम माफी चाहते हैं, इस टक्कर का कोई कलाम नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान को मिटाने की कोशिश हो रही है। अभी आपने सुना होगा एक मलऊन, मरदूद, रिजेक्टेड शख्स ने कुरान की 26 आयतों पर एतराज किया था, ऑब्जेक्शन किया था, सुना होगा आप लोगों ने। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वरना आप लोग जान जाएंगे कि मैं वसीम रिजवी को कहता हूं। याद रखेगी तुझको भूल न पाएगी, याद रखेगी तुझको भूल न पाएगी, मेरी कौम यकीनन कर्ज चुकाएगी। याद रखेगी तुझको भूल न पाएगी, मेरी कौम यकीनन कर्ज चुकाएगी। और रुए नबी से खेलने वाले सोच जरा, बकरे की माँ कब तक खैर मना